कांग्रेस की डगमगाती नैया को एक और बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। इस वीडियो में आपको गुलाम नबी आजाद के लिखे रेजिग्नेशन लेटर को दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि राहुल गांधी की किन किन बातों और रवैयों से नाराज होकर कांग्रेस के साथ अपनी 50 सालों की राजनीतिक पारी को गुलाम नबी ने विराम दे दिया। अपने इस्तीफे के दूसरे पन्ने पर गुलाम नबी आजाद ने जो बात लिखी है वो आपके होश उड़ा सकती है। गुलाम नबी आजाद लिखते हैं, दुर्भाग्यवश राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद और साल 2013 में आपके द्वारा उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस में परामर्शों के आदान प्रदान का पूरा मैकेनिज्म धाराशायी हो गया। सीनियर और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया और चापलूसों ने पार्टी चलाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण सरकारी अध्यादेश फाड़ना था, जिसे कांग्रेस कोर ग्रुप में तैयार किया गया और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया। यह एक बचकानी हरकती थी जिसने सरकार और प्रधानमंत्री की गरिमा को आहत किया। यह इकलौती हरकत साल 2014 में मिली हार का सबसे बड़े कारणों में से एक थी। तीसरे पन्ने पर अपना दर्द आगे बयां करते हुए गुलाम नबी आजाद लिखते हैं, साल 2014 के बाद कांग्रेस बुरी तरह से 2 लोकसभा चुनाव हारी है। साल 2014 से 2022 के बीच कांग्रेस को 49 में से 39 असेंबली चुनावों में हार मिली। पार्टी को सिर्फ 4 चुनावों में जीत मिली और 6 बार गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। साल 2019 के बाद तो पार्टी की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। और भी ज्यादा बुरी स्थिति यह है कि जिस रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए की सरकारों की अखंडता को ध्वस्त किया, वही मॉडल अब पूरी कांग्रेस पर लागू हो गया है। जहां एक तरफ आप सिर्फ काल्पनिक मुखिया थीं, सारे फैसले राहुल गांधी लेते थे, या यूं कहें कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए फैसला करते थे। 5 पन्नों के इस्तीफे की शुरुआत गुलाम नबी आजाद ने 1970 के उस दौर का जिक्र करते हुए की जब कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी और गुलाम नबी ने कांग्रेस की टोपी पहनना स्वीकार किया था। वो अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी से अपना दर्द बयां करते हुए लिखते हैं, मैंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तब ज्वाइन की जब कश्मीर में किसी भी पार्टी से जुड़ना निषेध माना जाता था। मैंने उस विचार से किनारा किया और महात्मा गांधी और नेहरू जैसे अन्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से प्रभावित हुआ। दिवंगत संजय गांधी के व्यक्तिगत आग्रह पर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मैं जेल में भी रहा। आपके दिवंगत पति राजीव गांधी को मेरी ही अध्यक्षता में भारतीय यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। 1982 से 2014 के बीच दिवंगत इंदिरा गांधी जी की सरकार से लेकर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में मैं केंद्रीय मंत्री भी रहा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 ग्रुप का हिस्सा थे। G23 ग्रुप पर कांग्रेस के बागी होने का आरोप था। उसी संबंध में गुलाम नबी आजाद अपने इस्तीफे के चौथे पन्ने पर लिखते हैं, कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सिर्फ यही अपराध किया कि पार्टी की चिंता करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें पार्टी की कमजोरी और उसका इलाज दोनों का जिक्र किया। उन विचारों पर सहयोग करते हुए काम करने की जगह हमें पार्टी मीटिंग में गालियां दी गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापस आना संभव नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपनी जगह बीजेपी को दे दी और प्रदेशों में हमारी जगह क्षेत्रीय दलों ने ले ली। इसका एकमात्र कारण पिछले 8 सालों में खराब नेतृत्व रहा है। इस्तीफे के इसी चौथे पन्ने पर आखिरी में गुलाम नबी आजाद लिखते हैं कि कांग्रेस में संगठन के अंतर्गत होने वाले चुनाव एक मजाक हैं। आखिरी पन्ने पर गुलाम नबी ने गांधी परिवार के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि सोनिया गांधी के प्रति उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। बात खत्म करते हुए गुलाम नबी लिखते हैं कि भारत जोड़ो अभियान से पहले पार्टी को कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया और अब वो अपनी 50 साल पुरानी कांग्रेसी पहचान से दूर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की अगली पारी किस पवेलियन एंड से शुरू होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।